बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 2000 की उम्र का पता लगाना 2022 में इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि आप सबको पता है कि टेक्नोलॉजीज़ भी हैं और नादरा भी बहुत अच्छे अंदाज में काम कर रहा है। लेकिन इस सवाल को कि इस बच्ची की उम्र क्या है, इतना उलझा दिया गया, इतना घुमा दिया गया कि आज सब सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि इसकी उम्र क्या है। अगर हम 2000 के वालिदैन के हवाले से बात करें तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छे अंदाज में जानते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी बच्ची को पैदा किया है। उनको पता है कि उनकी बच्ची कब पैदा हुई है, कहाँ पर पैदा हुई है, सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास है। लेकिन जी मेहदी अली काज़मी के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद जितनी तजलील उनकी करवाने की कोशिश की गई, जितना रुस्वा उनको कराने की कोशिश की गई, इसकी मिसाल नहीं मिलती। 14 साल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बताते हैं कि 2000 की उम्र है। और अब आपको पता है कि एक बार फिर से 11 रुकनी मेडिकल बोर्ड बनाया गया ताकि बहुत अच्छे अंदाज में बच्ची की उम्र को जांचा जाए और सारी चीज़ें जो हैं वो खुलकर दुनिया के सामने आएँ कि बच्ची की उम्र जो है वो क्या है। इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है इस वक्त सीनियर डॉक्टर किरण नासिर, जिनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से सारे मामला तय होंगे और कल क्या होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छी होंगी। 2000 की उम्र का तयन करने के लिए मेडिकल बोर्ड जो है वो कौन कौन से टेस्ट उन्होंने किए हैं और क्या इन टेस्ट के ज़रिए 2000 की असल उम्र का तयन किया जा सकता है? वालेकुम अस्सलाम मारिया, सबसे पहले तो ये चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कोई भी टेस्ट एज डिटर्मिनेशन के लिए जितने भी टेस्ट होते हैं उनमें से किसी की भी रिपोर्ट जो है वो हतमी रिपोर्ट नहीं होती है, वो फाइनल रिपोर्ट नहीं होती है। वो जो रिपोर्ट कंपाइल करते हैं आप डिफरेंट टेस्ट के थ्रू, वो आपको एक रेंज ऑफ एज लिमिट देती है जो कि मोस्ट लाइकली विद इन 2 ईयर्स की रेंज आती है। मींस कि अगर कोई 14 साल का है या 14.5 साल या 15 साल का बच्चा है, तो जब आप उसकी एज टेस्ट करेंगे, डिफरेंट टेस्ट करेंगे, तो उसके रिज़ल्ट में जो फाइनल रिपोर्ट होगी वो हमें एक रफ़ एस्टिमेशन देगी कि इस बच्चे की एज जो है वो 13 से 14 साल या 13 से 15 साल के दरमियान है। ठीक है, तो सबसे पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि कोई भी रिपोर्ट जो है वो फाइनल एग्जैक्ट रिपोर्ट नहीं होगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि टेस्ट कौन कौन से किए जाते हैं जिससे आप किसी भी शख्स की एज को डिटरमिन करते हैं। तो देयर आर मल्टीपल टेस्ट जो कि हम एक साथ करते हैं और उसके बाद जो है उन सारे टेस्ट की रिपोर्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी एक स्पेसिफिक टेस्ट करेंगे तो वो आपको मोस्ट लाइकली विद इन 2 ईयर्स की रेंज की एक एज देगी। तो फिर हम मल्टीपल टेस्ट करते हैं और आप देखते हैं कि ये सारे टेस्ट किस कैटेगरी में फॉल करें। लेट्स सपोज आपने एक बोन टेस्ट किया और वो बोन टेस्ट आपको एज दे रहा है 13 to 15 ईयर्स। ठीक है, दूसरा आपने कोई डेंटल टेस्ट किया, डेंटल टेस्ट की रिपोर्ट आपको मिल रही है जो कि आपको एक एज रफ एस्टिमेशन दे रही है 14 to 16 ईयर्स। इस तरह जब आपने 4-5 टेस्ट किए एंड देन यू विल सी कि कौन से टेस्ट जो है वो मेजॉरिटी किस रेंज में फॉल करें, देन यू कैन गेस कि इसकी एज ये होगी। अब अगर हम टेस्ट की बात करें तो कुछ एक्सरेज बॉडी के किए जाते हैं। ठीक है, एक्सरेज कहाँ से किए जाते हैं? लेफ़्ट या राइट आर्म की रिस्ट, फिंगर्स और एल्बो। लोअर लिम्ब में अगर आप जाएं तो नी, एंकल जॉइंट। अगर आप बॉडी पे देखें तो पेल्विस, शोल्डर, ये डिफरेंट बोन्स के टेस्ट लिए जाते हैं, एक्सरेज किए जाते हैं एंड देन डिटरमिन किया जाता है कि उन बोन्स की एज क्या है, क्या डिटरमिन हो रही है। क्योंकि बहुत सारी बोन्स बॉडी में ऐसी होती हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो बोन्स के जो एंड्स होते हैं वो कार्टिलेजस होते हैं और विद द ग्रोइंग एज वो कार्टिलेजेस जो एंड्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं सॉलिड बोन में। तो हर एज पे एक उसकी जो बोन आप कह लें कि जो बोन फॉर्मेशन है वो हर एज में डिफरेंट होती है। तो उन सारे जब आप एक्सरेज लेंगे और उन सब का रिजल्ट देखेंगे और उनको एनालाइज करेंगे, देन यू विल असेस के इसकी बोन एज क्या है। अच्छा डॉक्टर किरण, फिजिकल अपीयरेंस अगर हम देखें 2000 की तो उस हिसाब से इसकी उम्र कितनी लगती है? सेम इसी तरह जैसे हम डिफरेंट टेस्ट की बात करते हैं, फिजिकल अपीयरेंस भी होती है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि फ़िज़िकल अपीयरेंस में भी इस बच्ची की एज जो है वो कम ही नज़र आती है। इसीलिए अब मैंने इसकी रिसेंट कुछ जो है वो
वीडियोस देखी हैं बच्ची की, तो इसको बहुत ज़्यादा मेकअप करके दिखाया जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली मेकअप में हर कोई जो है वो अपनी एज से काफ़ी बड़ा लग रहा होता है। तो अगर आप मेकअप और मेकअप के बगैर जो है इस बच्ची की पिक्चर्स देखें, तो ऑब्वियसली जिसमें बच्ची नेचुरल है बगैर मेकअप के, उसमें उसकी एज जो है वो काफ़ी छोटी नज़र आ रही है। वो 17 साल की 18 साल की बच्ची जैसी खदोखाल उसकी और उसकी जो फेशियल फीचर्स हैं उस तरह के नहीं हैं। अच्छा डॉक्टर, जो टेस्ट किए गए हैं उनके अलावा और कौन से टेस्ट हो सकते हैं जो उम्र जांचने के लिए मुआविन साबित हो? एक गायनेकोलॉजिकल एज से हम बहुत सारी चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं। इसमें डेफिनेटली इस बोर्ड में एक गायनेकोलॉजिकल एक्सपर्ट भी मौजूद होगा, जो कि इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी करके डिफरेंट तरीक़ों से वो उसकी बच्ची की एज को डिफ़ाइन कर सकते हैं, एज की उस रेंज को डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम नंबर ऑफ़ बोन्स की बात करें, तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी बॉडी में तकरीबन जो है वो 350 बोन्स होती हैं, ठीक है, छोटी छोटी बोन्स, जो कि बेसिकली बाद में बहुत सारी बोन्स जुड़ जाती हैं और वो एक बोन बना लेती हैं। तो जब बच्चा जो है वो जब इंसान जो है वो 25 ईयर्स ऑफ एज पे आता है, तो उसकी बोन्स की तादाद जो है वो 206 रह जाती है। 350 से वो 206 रह जाती है। वो किस तरह रहती है कि वो बहुत सारी छोटी छोटी बोन्स जो हैं वो मिल के एक सिंगल बोन बना लेती हैं, या यूँ कह लें कि वो एक ही बोन के छोटे छोटे पीसेस होते हैं, जो कि विद द ग्रोइंग एज जो है बोन फॉर्मेशन की वजह से वो एक बोन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसलिए नंबर ऑफ़ बोन्स जो हैं वो कम हो जाती हैं। तो 350 से 206 का जो अमल है वो जिस जिस एज में होता है, जब इसको जो साइंटिफिक रिपोर्टिंग की जाती है, जो इस फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं, जब वो इसकी कैटेगरी में जब फुल बॉडी स्कैन करते हैं, देन दे विल असेस कि किस एज में कितनी बोन्स मौजूद होती हैं, तो उससे भी आपको आइडिया हो जाता है एज का। देन डेंटल रिकॉर्ड से भी आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ़ बोन्स जो हैं वो फिक्स्ड होती हैं, इसी तरीके से नंबर ऑफ़ टीथ जो हैं कि किस एज में 32 दांत जो है वो इंसान के पूरे होते हैं और किस एज में विजडम टूथ जो है वो निकलता है, ये भी आपको जो है वो एज को डिटरमिन करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। इसलिए जो बोर्ड होगा जिसमें जो है एज डिटर्मिनेशन के लिए डिफरेंट स्पेशलिस्ट होंगे, उसमें डेफिनेटली एक डेंटल सर्जन भी मौजूद होगा, जो कि डेंटल एज को डिफ़ाइन करेगा नंबर ऑफ़ टीथ से और दी कंडीशन ऑफ द टीथ से, क्योंकि हर एज में बोन की जो कंडीशन है वो वियर एंड टीयर्स की वजह से डेंटल जो एज है वो डिटरमिन की जा सकती है, जिसके थ्रू आप उस बंदे की, उस शख्स की एक्चुअल एज को डिटरमिन कर सकते हैं। डॉक्टर साहिबा, आपने भी पूरी दुनिया में काम किया, आप ट्रैवलिंग करती हैं और आप मुख्तलिफ ममालिक में काम करती हैं, इस वक्त भी आप मुल्क से बाहर हैं। मुझे ये बताइएगा कि इस केस के बाद अब जो सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या नादरा के डॉक्यूमेंट्स की कोई वर्थ नहीं है, तो आपके ख्याल में क्या पासपोर्ट, नादरा के डॉक्यूमेंट्स, बे फॉर्म, निकाहनामा जो उसके वालिदैन का है, इसकी अब क्या अहमियत रही है? और बात जो मारिया मैं यहाँ पे फोकस करना चाहूँगी कि ये बहुत ही एक आप कह लें कि तशवीशनाक सूरत हाल है, जिसमें आप अपने ही मुल्क के तमाम इदारों के हर डॉक्यूमेंट को बेसिकली जाली करार दे रहे हैं। उस बच्ची के माँ बाप का निकाहनामा को आप जाली तस्वुर कर रहे हैं, उस बच्ची के नादरा के डॉक्यूमेंट्स को आप जाली तस्वुर कर रहे हैं, आप उस बच्ची के तमाम तालीमी इसनाद को नकली या जाली तस्वुर कर रहे हैं, जो कि काफ़ी तशवीशनाक अमल है या एक तशवीशनाक सूरत हाल है कि आप अपने ही मुल्क के इदारों की हर रिपोर्ट को सिर्फ इस वजह से कि जी बच्ची ने भाग के शादी की है और उसका जो एक स्टांस है इस पूरे मामले में सिर्फ वो ये है कि जी मेरी एज ज़्यादा है, अब ये वो ख़ुद कह रही है या उसको कोई कहलवा रहा है, दैट्स द ओनली पॉइंट जो कि वो सिर्फ अपने मुंह से ये कह रही है, और हम बाकी तमाम डॉक्यूमेंट्स को जो है वो डिनाई कर रहे हैं। तो इसलिए इस केस में बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर तरीके से सारे रिपोर्ट्स की जाएं, सारे टेस्ट को कंडक्ट किया जाए, क्योंकि बेसिकली हमारे मुल्क में अभी तक प्रॉपर एज डिटर्मिनेशन की कोई टेस्ट मौजूद ही नहीं है। इसीलिए हम ये डिफरेंट टेस्ट को, मल्टीपल टेस्ट को करके एक कंक्लूसिव टेस्ट देते हैं, एक कंक्लूसिव रिपोर्ट बनाते हैं, जिसमें हमें एक रेंज मिलती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको सिर्फ एक रेंज, एक आइडिया दे सकती है। अब अगर उस रेंज में कोई जैसे इसकी एज लेट्स सपोज आ जाती है 14 to 16 ईयर्स, तो शी कुड बी इन अ रेंज ऑफ एनीवेयर
मीन्स कि वो 14.5 की भी हो सकती है बच्ची, 15 की भी हो सकती है, 16 की भी हो सकती है, लेकिन वो एक एग्जैक्ट नहीं होगा कि ये 16 की ही है. इफ़ anyone saying कि it's more towards 16, even then you can't say that she is 16 years old. क्यों? क्योंकि वो एक रेंज, और उस रेंज में आप कभी भी उसको फाइनली रिपोर्ट नहीं कर सकते कि ये एग्जैक्ट एज है. बहुत शुक्रिया. सीनियर डॉक्टर हमारे साथ मौजूद थी किरण नाजिर, और हमें अपने एक्सपीरियंस से जो चीज़ें हो सकती थी या होने वाली हैं उसके हवाले से हमें आगाह करी थी. मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि टेस्ट का रिज़ल्ट तो जो भी आएगा, लेकिन ये एक वालिदैन के ऊपर सवालिया निशान है. ये केस नादरा के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो है सवालिया निशान है. बहुत तकलीफ़ में गुजारे हैं. जो कल मैंने कुछ क्लिप्स देखे, यकीन करें मेरा दिल फिर टूटा, जहाँ पर एक बच्ची आती है, पुलिस अपने हसार में उसके रिश्तेदार बन के, उसका बाप, उसके दादा बनकर उनको लेकर आती है, और यकीन करें कि वालिदैन खड़े हुए थे. किस तकलीफ़ से माँ अपनी बच्ची को हसरत से देख रही थी, वहाँ पर मेरा दिल यकीन करें टूटता है. और हर उस माँ का दिल टूटा होगा जिसने बच्चा पैदा किया, जिसने अपने बच्चे की परवरिश की. दुआ करिएगा बैदी अली काज़मी के हक़ में बेहतरीन हो. उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है. कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें. वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया. जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें.